ऑर्डर। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है, जैसे हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा कि हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में जो लेटर्स होते हैं, जो अल्फाबेट्स होते हैं, उनको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट आपका होता है कैपिटल लेटर और दूसरा आपका होता है स्मॉल लेटर। ठीक है, अब इन लेटर्स को हम किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, अगर हम इनको अल्फाबेटिकली लिखते हैं, ठीक है, जैसे ए लिखते हैं, ए के बाद बी, बी के बाद सी के बाद डी, डी के बाद ई के बाद एफ, तो ये हो गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ए बी सी डी ई एफ जी, इसी तरीके से जेड लास्ट में। ठीक है, तो ये आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। ठीक है, मीन्स हमारे पास इंग्लिश में जितने भी लेटर्स होते हैं, अगर हम उनको सीरियल वाइज लिखते हैं, अगर हम इसको इस ऑर्डर में लिखते हैं जिस ऑर्डर में मैंने बोर्ड में लिखा है, तो इसको बोलते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, और अगर हम इनको रैंडमली लिखते हैं, जैसे सबसे पहले हम लिखते हैं पी बी एस डी क्यू, तो ये हमारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर है? नो, ये हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बिल्कुल नहीं लिखे हैं। ठीक है, ये हमने रैंडमली कहीं से भी, ठीक है, जो हमारे मन में आया हमने कहीं से भी लिखे हैं, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले इनमें से कौन सा लेटर आएगा, पी बी एस डी क्यू में सबसे पहले बी आएगा, उसके बाद फिर डी आएगा। ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर समझ में आ गया होगा। अब आपके पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट में हमारे पास कितने लेटर्स होते हैं, आपने पढ़ा है, आपके पास इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं, या आपके पास स्मॉल लेटर्स है, इनको आप इस तरीके से इनमें नंबर भी कर सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4, और इसी तरीके से आगे भी कर सकते हैं आप। जब आप अपनी नोटबुक में करेंगे, रफ में करेंगे, तो आप इसको जरूर करना। ठीक है, ए बी सी डी इस तरीके से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। आपके पास कितने लेटर्स हो गए हैं टोटल? 26। तो आपने यहाँ पे आंसर लिखना है। आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं? 26 अल्फाबेट हमारे पास है। ठीक है, अब आगे हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे, उस एक्सरसाइज से आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आर दीज लेटर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, आपके पास कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 to 5। ये क्वेश्चन में जो लेटर्स लिखे गए वो अलग अलग लिखे हैं, जैसे डी ओ जी डॉग। ठीक है, ये डी ओ जी डॉग जो है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है या नहीं है। अल्फाबेट्स में सबसे पहले डी आता है, उसके बाद ओ आता है या जी आता है। ठीक है, ये आपने देखना है। अगर ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है तो आपने यस करना है, और नहीं अगर नहीं है तो आपने नो पे टिक करना है। ठीक है, तो हम देखेंगे ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। सबसे पहले हम देखेंगे डी, डी ओ जी में सबसे पहले डी आता है। ठीक है, उसके बाद आता है ओ जी में उसके बाद आता है जी। ठीक है, ओ नहीं आता है, ओ सबसे लास्ट आता है, तो इसको होना था डी जी ओ। तो ये हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं है, इसलिए हम नो पे टिक करेंगे। ठीक है, आप भी अपनी बुक में करेंगे। सेकंड है आपका बी ओ एक्स बॉक्स। अब आप देखिए बी ओ एक्स में सबसे पहले अल्फाबेट्स में क्या आता है? बी आता है, यस बी आता है, बी के बाद ओ आता है, एक्स आता है पहले, तो हमारे पास ओ पहले आता है, एक्स बाद में आता है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, तो आपने यस को आपने टिक करना है। ठीक है, थर्ड है आपका डी आर वाई। अब आप देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है कि नहीं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डी आर वाई में सबसे पहले क्या आता है? डी आता है, उसके बाद आर आता है, उसके बाद लास्ट में वाई आता है। तो ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है आपका, इसको आप यस को टिक करेंगे। नंबर 4 है आपका एल ओ सी के लॉक। अब आप देखेंगे ये क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है? ये बिल्कुल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। इसमें सबसे पहले क्या आना है? देखो एल से पहले इसमें आएगा सी, ये आएगा सी के, सी आएगा सबसे पहले, फिर के आएगा, फिर आएगा एल और फिर आएगा आपका ओ। ठीक है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है, इसलिए हम नो को टिक करेंगे। ठीक है, एंड लास्ट है आपका नंबर 5 एस एच आई आर टी शर्ट। जो शर्ट है क्या ये आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है? ये आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। इसमें सबसे पहले आपका आएगा एच, एच के बाद आपका आएगा आई, आई के बाद आपका आएगा आर, आर के बाद आपका आएगा एस और एस के बाद आएगा आपका टी। तो ये आपका बिल्कुल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है, ये रैंडमली लिए हैं। ठीक है, तो ये आप नो को
ये आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी है राइट द लेटर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आपके पास नेक्स्ट 5 फिर से 5 क्वेश्चन है, ठीक है। आपके पास ऐसे ही एक वर्ड है BUS बस, ठीक है। इसके लेटर्स अलग अलग लिखे हुए हैं, लेकिन आपने इसके लेटर ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है, आपने इनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसके लेटर्स को लिखना है। सबसे पहले देखेंगे BUS बस, इसके जो लेटर्स हैं BUS में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले जो आएगा वो है आपका B। B के बाद आपका आएगा B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U। पहले S आएगा फिर U आएगा, S U। फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। सेकंड आपका है C A R कार, तो ऑब्वियसली सबसे पहले A आएगा, A। अब हमारे पास बचते हैं C and R, A B C, C आएगा और लास्ट में कौन सा रहता है, R रहता है, तो हम लिखेंगे R। ये हमारे अल्फाबेटिकली अरेंज हो रहे हैं, A के बाद C एंड C के बाद R, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 3 है आपका NOSE। NOSE जो लेटर्स हैं इनमें सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आता है? सबसे पहले आता है हमारा E। E के बाद E F G H I J K L M N, N आता है। N के बाद N O P, O आता है, O लिखेंगे एंड लास्ट में हमारे पास कौन सा रहता है, S रहता है, तो ये आएगा आपका लास्ट में। नेक्स्ट है आपका LAMB लैम्प। लैम्प में जो लेटर्स हैं इनमें सबसे पहले ऑब्वियसली A आएगा, A के बाद इसमें B है, A B, उसके बाद है हमारे पास L और M, ठीक है। तो B के बाद C D E F G H I J K L M आ गया ना, L पहले उसके बाद M, तो L और फिर M, ये हमारे L M। नेक्स्ट नंबर 5 है आपका HARE हेयर। HARE जो लेटर्स हैं इनमें सबसे पहले आएगा A के बाद B C D E, E F G H H और लास्ट में हमारे पास कौन सा रह गया है, R रह गया है, तो ये आएगा सबसे लास्ट में। तो ये हमारे पास कुछ वर्ड्स थे जो कि अल्फाबेटिकली अरेंज नहीं थे, हमने इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया है इस तरीके से। BUS का BSU, CARACR, NOSE, आपने इनको अपनी नोटबुक में करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है पुट द फ्लावर्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। नीचे कुछ फ्लावर्स के नेम दे रहे हैं, या मान लो किसी शॉप में कुछ फ्लावर्स रखे हुए हैं, ठीक है। उन फ्लावर के नीचे उनकी स्लिप लगी है जैस्मीन, मैरीगोल्ड, लोटस, ट्यूलिप, सनफ्लावर, रोजेस एंड डैफोडिल, ठीक है। अब आपने इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। आपने इनके नेम अल्फाबेटिकली लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा फ्लावर आएगा, कौन से फ्लावर का हम नेम लिखेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके उनको सीरियल वाइज लिखना है, ठीक है। फर्स्ट हम देखते हैं जैस्मीन, मैरीगोल्ड, LTSRD। इनमें सबसे पहले फर्स्ट में कौन सा आएगा, अल्फाबेटिकली सबसे पहले आपका आएगा डैफोडिल्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1 पे डैफोडिल्स, DAFFODILS, डैफोडिल्स, ठीक है। डी के बाद कौन सा आएगा, DEFGHIJ, ठीक है। इनमें सबसे उसके बाद आएगा J, जैस्मिन, JASMINE, जैस्मिन, ठीक है। डैफोडिल, डैफोडिल के बाद आपका जैस्मिन आएगा। जैस्मिन के बाद आप देखेंगे JKL, उसके बाद आपका आएगा लोटस, LOTUS, लोटस। सबसे पहले डैफोडिल, जैस्मिन, लोटस, लोटस के बाद L के बाद JKL, L के बाद आपका आता है M, मैरीगोल्ड, MARIGOLD, मैरीगोल्ड, ठीक है।
डैफोडिल, जैस्मिन, लोटस, मैरीगोल्ड। एन के बाद NOPQR, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा R फॉर रोजेस है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे ROSES, रोजेस। आगे आपका डैफोडिल, जैस्मिन, लोटस, मैरीगोल्ड, रोजेस। अब आपके पास कौन से रह जाते हैं? आर के बाद आपका आता है एस, दो फ्लावर नेम रहते हैं ना, ट्यूलिप एंड सनफ्लावर। इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा? आर के बाद एस, एस के बाद टी, ट्यूलिप। सनफ्लावर नंबर 6 में लिखेंगे सनफ्लावर, SUNFLOWER, सनफ्लावर। एंड लास्ट में आपका रहता है ट्यूलिप, TULIP, ट्यूलिप, ठीक है। ये आपने डैफोडिल, जैस्मिन, लोटस, मैरीगोल्ड, रोजेस, सनफ्लावर एंड ट्यूलिप। आप इनको इस तरीके से भी देख सकते हैं, DEFGHIJKLMNOPQRST, ओके। ये आपने सारे फ्लावर्स को अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया है। यहाँ पे आपका लेसन ओवर होता है। इसको आपने जो भी एक्सरसाइज आपको करवाई है, इनको आपने अपनी नोटबुक में करना है और इनको बार बार आपने प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको बहुत अच्छे से आ जाए। और इनको आपने जरूर बार बार प्रैक्टिस जरूर करनी है। थैंक यू।